again here, and today we are going to learn poem number 4 from Flamingo class 1. ये जो पोयम है बहुत ही अच्छी पोयम है, बहुत अच्छा मैसेज देती है and is written by renowned English poet John Keats. Before starting our today's lesson, I would like to request you, please do like, share and subscribe my videos and don't forget to tap the bell icon so that you can get the latest notifications of my videos. तो start करते हैं आज की वीडियो. A Thing of Beauty, John Keats. Actually जो जॉन कीट्स है, he is a renowned English poet. इन्होंने ओड्स लिखी. ओड टू ग्रेशियन अर्न. ओड होता है एक लिरिक पोयम जिसमें कोई एक कैरेक्टर होता है, उसके लिए ये पोयम लिखी जाती है, उसको फोकस करके लिखी जाती है. एंड जो जॉन कीट्स हैं, he died at the age of 25, just 25, because of tuberculosis. टीबी की वजह से 25 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई थी. एंड ड्यूरिंग हिज लाइफ उनको वो सब नहीं मिला उनके वर्क्स की वजह से जो उनको मिलना चाहिए था. होता है ऐसा, जब तक इंसान जिंदा है उसको वो चीजें, वो एक जो उसको मिलना चाहिए, जो क्रेडिट, जो उसको अटेंशन मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है. मरने के बाद तो सारे ही बोल देते हैं आदमी बहुत भला था. तो यही उनका जो वर्क्स है, उनकी जो पोएम्स हैं, यही डिस्क्राइब करती हैं. ये जो पोएम है उनको बाद में आफ्टर हिज डेथ उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली और बहुत फेमस हुई उनकी राइटिंग्स. तो ये एक एंडेमियन उनकी वर्क है उनका. उसमें से लिया गया है. एक शेफर्ड की कहानी है, भेड़ जो चराता था उसकी कहानी है. और इसमें ये बताया है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. हम किसी सुंदर चीज को देख लेते हैं तो वो हमें हमेशा याद रहती है, हमारे माइंड में उसकी रिफ्लेक्शन हमेशा रहती है. जब भी वो हमें याद आती है तो हमारे माइंड में वो एक अच्छी फीलिंग, एक अच्छी वाइब्रेशन लेकर आती है. कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, कुछ इंसिडेंट्स, कुछ थिंग्स ऐसी भी होती हैं दैट कॉज पेन और सफरिंग्स. एंड देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स विच आर ब्यूटीफुल, विच कॉज सूदिंग इफेक्ट. हमें सूद कर जाती हैं, हमें हील कर जाती हैं. तो पॉइंट यही कहते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. हमेशा के लिए खुशी देती है एक अच्छी चीज. आप भी अच्छे बने रहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. लिस्ट ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज. पहला ही क्वेश्चन है, दिस इज सेकंड क्वेश्चन. तो मैंने इन दोनों को यहाँ लिस्टेड कर दिया है. आप इजीली नोट डाउन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. जो ब्यूटी है, नेचुरल चीजें ब्यूटी देती हैं, ऑब्वियस सी बात है. द सन, द मून, शेडी ट्रीज जो छाया देते हैं वो पेड़. ब्यूटीफुल डैफोडिल फ्लावर्स. डैफोडिल के जो फूल होते हैं वो. स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, पानी की जो नहरें हैं, नदियां हैं, नाले हैं. डेंस ग्रीन बुशेज ऑफ फॉरेस्ट, जो बहुत गहरी है, डेंस होता है घना, घनी हरी झाड़ियां जंगलों की, जहाँ कांटेदार झाड़ियां भी हैं और जहाँ पर और फूल भी है. फिर फ्रेग्रेंट मस्क रोजेस ग्रो. मस्क होती है कस्तूरी. आपने सुना होगा जो मेल हिरन होता है उसकी नाभि में होती है कस्तूरी. वो उसको ऐसे बोलते हैं ना, सब जगह ढूंढता फिरता है लेकिन होती उसके पास ही है, ऑल लाइफ निकल जाती है. तो फ्रेग्रेंट मतलब जो खुशबू देती है, बहुत खुशबू, उसकी खुशबू दूर तक जाती है. ऐसे वहां पे फूल उगते हैं, रोजेस उगते हैं. तो ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है. एंड टेल्स ऑफ हेरोइक मैन. टेल्स मीन्स स्टोरीज. यहाँ पर वो टेल पूछ वाला टेल नहीं है, कभी आप वो समझ ले. दैट इज TAIL पूछ, एंड दिस इज TALES. तो दिस इज स्टोरीज. हीरोइक मैन की, जो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी जो सेक्रीफाइस कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ देयर कम्युनिटी, फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री, फॉर द सेक ऑफ देयर सोसाइटी, जो अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करते हैं. ये तो चीजें हमें क्या देती हैं? ये चीजें हमें जो ब्यूटी की चीजें हैं, जो जॉय देती हैं. एंड देयर इज ऑल्सो लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट कॉज सफरिंग और पेन, जो हमें तकलीफ देती हैं. दीज आर डिजायर टू ऑफेंड अदर्स.
दूसरों को हम हमेशा अफेंड करते रहें, दूसरों को हम हमेशा क्रिटिसाइज करते रहें, दैट इज अफेंडिंग। डिफेंड करना है खुद के डिफेंस में कोई बात बोलना है। होपलेसनेस, निराशा, उम्मीद छोड़ देना। लैक ऑफ नोबल मैन, जो अच्छे आदमी हैं, जो जेंटल आदमी हैं, उनकी कमी। बैड हेल्थ, पुअर हेल्थ। अनहैप्पीनेस, दुख होना, खुशी ना होना। ग्लूम, ग्लूम होता है सैड, दुख। डार्कनेस, अंधेरा। ऑल दीज थिंग्स कॉज सफरिंग्स। एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछता है इन दोनों में से, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इन चीजों को, इन जो अनलिस्टेड है, जो भी चीजें हैं जो जॉय कॉज करती हैं या जो सफरिंग को कॉज करती हैं, उन दोनों को आप एनलिस्टेड कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। इजीली यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। अब स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। कोमा आ जाता है, उसके बाद पॉज है। पोएट कहते हैं कि किसी भी चीज की सुंदरता हमेशा के लिए खुशी देती है। फॉर एवर, हमेशा, हमेशा के लिए क्या देती है? जॉय देती है, खुशी देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इंक्रीज मीन्स बढ़ना। इसकी जो सुंदरता है, इसका जो लवलीनेस है, वो बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस मतलब विच इज ऑफ नो वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, विच इज वैल्यूलेस। तो पॉइंट कहते हैं कि कभी भी ये खत्म नहीं होता। क्या? जो किसी सुंदर चीज को देखने से हमें जो एहसास, अच्छा सा एहसास होता है, जो हमें खुशी मिलती है, दैट नेवर एंड्स, दैट रिमेन्स फॉर एवर, हमेशा के लिए रहता है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। हमारे लिए एक बावर है। बावर, आई हैव रिटन अ शेडी प्लेस अंडर अ ट्री। पेड़ के नीचे जब हमें छाया मिलती है, बहुत गर्मी में एक पेड़ मिले और उसके नीचे हमें बैठने का मौका मिले, कितना पीस। हम हमेशा याद रखते हैं कि बहुत गर्मी थी और हम पेड़ के नीचे बैठे और हमें बहुत सुकून मिला, दैट इज पावर। तो हमारे लिए ये जो जॉय है, ये जो जॉय है, दिस इज लाइक अ पावर, पावर की तरह है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ये एक नींद की तरह है। कैसी नींद? विच इज फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मतलब जिसमें बहुत अच्छे अच्छे सपने आए, मीठे मीठे सपने आए। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, हमें अच्छे, हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। इट इज गुड फॉर हेल्थ। मेमोरीज ऑफ गुड थिंग्स आर गुड फॉर हेल्थ। एंड सेम इट इज क्वाइट ब्रीथिंग, जैसे सांस लेने के जैसा है कि हम जो सांस लेते हैं इससे हमें प्राण मिलते हैं, हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ जो अच्छी चीज है, जो सुंदरता है किसी चीज की, वो हमें खुशी देती है। Therefore, on every morrow, morrow means the following day. मोरो क्या होता है? टुमोरो, आने वाला दिन। आने वाले दिन की तरह है। आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ। हम इस खुशी से हमारे आने वाले दिन को रैप कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं, हम उसको कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं। किससे? एक फूलों के बैंड की तरह। फूल क्या देते हैं? खुशबू। एंड बैंड जो हाथ पे पहनते हैं। तो ये खुशी हमें ऐसे ही धरती से बांध कर रखती है, लाइक अ फ्लावरी बैंड। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, यहाँ स्पाइट का मतलब है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद। किसके बावजूद? डेस्पोंडेंस के बावजूद। डेस्पोंडेंस मीन्स होपलेस, निराशा के बावजूद, दुख के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, जो हमें दुनिया में, इस समाज में, इस वर्ल्ड में इनह्यूमन ट्रीटमेंट मिलता है। कई बार हमें तकलीफ होती है, उससे हम डिसहार्टन होते हैं, हम होपलेस हो जाते हैं। ऑफ नोबल नेचर्स, अच्छे लोगों के साथ जब बुरा होता है। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मीन्स सैड, दुखी दिनों की जब दुख आते हैं जीवन में। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन डेज, जो भी जीवन में हमारे लिए अनहेल्दी, विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। अनहेल्दी क्या होता है? अनहेल्दी है जो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एंड ओवर डार्कन, इसको हम रीड करेंगे ओवर डार्कन डेज, जो जीवन में बहुत ज्यादा निराश कर देती हैं,
एवरीवेयर वी सी डार्कनेस एंड डार्कनेस अलोन, जहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ अंधकार दिखाई देता है, निराशा दिखाई देती है, दुख दिखाई देता है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमने कुछ सर्च किया, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीजों के बावजूद, सब डेस्पोंडेंस के बावजूद, सब इनह्यूमन डर्थ के बावजूद, सब ग्लूमी डेज के इंस्पाइट, अनहेल्थी, ओवर डार्कन, इन सब चीजों के बावजूद अगर हम सर्च करते हैं सम शेप ऑफ ब्यूटी, तो ब्यूटी चाहे किसी भी शेप में हो, कैसी भी ब्यूटी हो, वो आपके थॉट्स की ब्यूटी हो सकती है, वो आपके माइंड की ब्यूटी हो सकती है, वो नेचुरल ब्यूटी हो सकती है, वो किसी का ट्रीटमेंट हो सकता है जो आपकी जिंदगी को ब्यूटीफाई कर देता है। कुछ भी ब्यूटी, किसी भी शेप में ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। पाल का मीनिंग यहाँ पर है क्लाउड्स, पाल का मीनिंग है बादल। जब जिंदगी को दुख के बादलों में ढका होता है तो ये जो ब्यूटी है, सम शेप ऑफ ब्यूटी है, ये हमारी जिंदगी में क्या बन के आती है, ये हमारी जिंदगी को बेटर बनाती है, अच्छा बनाती है और हमें कहाँ ले जाती है, मूव अवे करके, बादलों से दूर ले जाती है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो हमें चीजें दुख देती हैं। सच द सन लाइट, जैसे मून है, सन है, ट्रीज यंग एंड ओल्ड, ट्री चाहे पुराना है, छोटा है, बड़ा है, नया है, पुराना है, इट मेक्स नो डिफरेंस, उसकी जो शेड है, उसकी जो छाया है, दैट इज लाइक अ ब्लेसिंग, बून, बून मीन्स ब्लेसिंग, वो हमारे लिए आशीर्वाद के तौर पर स्प्राउट होता रहता है, उसमें से और ब्रांचेस आती रहती हैं, मोर एंड मोर ब्रांचेस, मोर एंड मोर स्प्राउटिंग्स वहां से आती हैं, जो हमें शेड देती हैं। मतलब जीवन में जो एक छोटी सी कोई भी चीज है वो हमें अगर खुशी देती है तो इट बिकम्स अ बून फॉर अस, ये हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाती है। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स, with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling cover makes against the hot season। यहाँ जो पॉइंट है वो ये कहते हैं कि जो नेचुरल चीजें हैं, सन है, मून है, रिवर्स है, ऑल आर लाइक अ ब्लेसिंग फॉर अस, दे आर ब्लेसिंग फॉर अस। जैसे कि रिवर है, रिवर अपने कूलिंग इफेक्ट से हमें ब्लेसिंग देती है इन द हॉट समर सीजन, फ्लावर्स फ्रेग्रेंस देते हैं तो उससे हमें सूदिंग इफेक्ट मिलता है। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स मीन्स स्मॉल स्ट्रीम, छोटी नदी, छोटा नाला जो होता है, therefore themselves a cooling cover make against the hot season। ये अगेंस्ट है कि गर्मी में जब गर्म मौसम होता है तो ये क्या करते हैं, कूलिंग इफेक्ट देते हैं हमें। द माइल्ड फॉरेस्ट ब्रेक, और उस समय जो हल्का हल्का जो जंगल है जहाँ थोड़े बहुत पेड़ भी हैं वो भी हमें बहुत ज्यादा सूट करते हैं। रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रेंड्योर ऑफ द डूम्स। पॉइंट कहते हैं कि रिच है विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। मस्क मैंने बताया था, मस्क इज कस्तूरी, जो मेल हिरन में पाई जाती है, उसके जब बहुत अच्छी खुशबू होती है, उसकी पूरे जंगल में फैली रहती है, तो वैसे वैसे फूल खिलते हैं और ऐसा ही शान होती है, ग्रेंड्योर होती है, शान होती है डूम्स की। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। पोएट कहते हैं कि हम इमेजिन करते हैं किसके लिए, माइटी डेड के लिए। माइटी डेड मीन्स द पीपल हु लेड देयर लाइफ, हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री और देयर कम्युनिटी और देयर सोसाइटी। जिन लोगों ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, उनकी जब हम कहानियां सुनते हैं तो वी फील ब्लेस्ड, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। और लवली टेल्स, इन सब की, माइटी डेड की जो हमने कहानियां सुनी है, चाहे हमने सुनी चाहे हमने पढ़ी है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल क्या होता है, नेवर डाइंग, जो कभी नहीं मरने वाला है, उसके जैसा है, जो एक अमृत होता है, जो एक नेक्टर होता है, उसके जैसे ये स्टोरीज हैं। pouring into unto us from the heavens ब्रिंक, जो हेवन क्या होता है, स्वर्ग, एंड ब्रिंक क्या होता है, किनारा। ब्रिंक मीन्स किनारा, तो हेवन से मतलब गॉड हमें ये चीजें देते हैं, ऐसी हमें जिंदगी देते हैं, ऐसी हमें सोसाइटी देते हैं जिसमें ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देते हैं। तो उनकी जब हम कहानियां पढ़ते हैं, उनकी जब हम स्टोरीज सुनते हैं तो हम ब्लेस्ड फील करते हैं।
दिस इज द जस्ट समरी आप कह सकते हो पोएम की, वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन। ये मैंने कोशिश की है कि आप इसको ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो एंड आप पेपर में आपसे समरी पूछी जाए तो आप कंप्लीट समरी लिखेंगे। अगर सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा तो आप उसमें लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, आप सिर्फ उसका जस्ट देंगे कि इसमें व्हाट द पोएट वांट टू डिस्क्राइब, वांट टू कन्वे, क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है पोएट, वो आप इसमें लिखेंगे। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। Thank you very much for watching my videos. Have a nice time. Thank you.